हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम इतिहास विषय के अंतर्गत, उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। बौद्ध धर्म को हमने पढ़ा है, उसके सारे तथ्यों को देखा है। अब जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है सो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों का महत्व है। हालांकि जैन धर्म जो है वह उससे भी बहुत पूर्व का है। इसके जो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें पहले जो ऋषभ देव हैं और फिर अरिष्टनेमी हैं, इनका ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में इस धर्म को जब प्रचार प्रसार और थोड़ा विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली, वो महावीर स्वामी के समय में। इसीलिए जो 24वें तीर्थंकर थे। तो आज हम मुख्य रूप से जो है सो महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस धर्म से संबंधित अन्य बातों को जानेंगे। थोड़ा सा 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, जिनका समय जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है, उनके बारे में जान लें कि पार्श्वनाथ के जो पिता थे वो काशी नरेश अश्वसेन एवं माता का नाम बामा था। कुशलस्थ की राजकुमारी प्रभावती जो थी वो इनकी पत्नी थी। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने राजमोह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया था। पार्श्वनाथ के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इनके जीवन परिचय को जाने। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम है, जो अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला है, उसके अंतर्गत वो आता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। ज्ञांत्रिक क्षत्रिय कुल के जो प्रधान थे सिद्धार्थ उनका नाम था, इनके पिता का। सिद्धार्थ हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, और सिद्धार्थ यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम था। कभी कभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसके लिए ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। इनकी जो माता थी महावीर स्वामी की, उनका नाम त्रिशला था। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। तो इसको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको क्लियर रूप से याद रखें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते समय हमें कन्फ्यूजन ना हो। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना था। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी जो थे वो भी उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया, गृह का त्याग कर दिया। समस्त इंद्रियों पर, जो हमारी शरीर की इंद्रियां हैं, जिस पे विजय पाना जो है तो आम मनुष्यों के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण ये जिन कहलाए, और इनके अनुयायी जो है वो जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावा में इनका जो है यानी 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और बचपन से ही ये बहुत बलशाली थे। शारीरिक शक्ति में जो है सो इनके प्रदर्शन का प्राय जोड़ा नहीं था, इसलिए इनको महावीर के नाम से भी पुकारा जाता है, और बाद में इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। तो आज हमने इनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है आगे इस धर्म से संबंधित जो बहुत सारी बातें हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।